सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपकी अपनी चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मूल्यांकन के विषय में। इससे पहले हमने मापन के विषय में पूरा कंप्लीटली नॉलेज ले रखी है। हमने मापन के विषय में पढ़ा था, मापन के स्तर, मापन के प्रकार, किस प्रकार से मापन किए जाते हैं। मापन के स्तरों में मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया था कि किस किस स्तर पर मापन किया जाता है और मापन का अर्थ क्या होता है और मापन क्यों हम करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम आज मूल्यांकन पढ़ रहे हैं, तो मूल्यांकन मैं आपको बता दूं कि मापन जो होता है वो मूल्यांकन में ही निहित होता है। यानी कि मापन, मूल्यांकन से पहले मापन क्या होता है, मूल्यांकन का ही एक पार्ट होता है। यानी कि आज हम जो मूल्यांकन पढ़ने जा रहे हैं, इस मूल्यांकन में हम जो चीजें हमने मापन में सीखी हैं उसी का हम यूज करेंगे। जैसे कि सीता ने गणित में 60 अंक प्राप्त किए थे, मैंने आपको बताया था मापन में। तो यह क्या है, सीता का 60 नंबर प्राप्त करना, केवल अंक जो वह 60 अंक उसने प्राप्त किया है, यह क्या है, मापन है। अब वो अंक अच्छा है या बुरा है, या फिर ये कह सकते हैं कि वो अंक कितना अच्छा है, उसके लिए सीता के लिए ये कौन डिसाइड करेगा, ये टीचर डिसाइड करेंगे। ठीक है, वो अच्छा है कि नहीं अच्छा है, ये सब इन्हीं सब के बारे में हम पता लगाते हैं मूल्यांकन में। यानी कि किसी भी वस्तु का अंकन केवल नहीं होता मूल्यांकन में, बल्कि उसके गुणों का, दोषों का और क्या-क्या उसमें विशेषताएं हैं, इन सभी का अध्ययन करते हैं हम मूल्यांकन में। सबसे पहले हम एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। मैंने लिखा हुआ है कि स्कूल ए का रिजल्ट 70% है। मान लीजिए कोई स्कूल है ए, जिसका नाम ए है, या फिर आप अपने अनुसार कोई भी स्कूल सोच सकते हो। उसका परसेंटेज, उसका रिजल्ट गया है 70%, स्कूल बी का रिजल्ट गया है 80% और स्कूल सी का रिजल्ट गया है 60%। तो आप अब इन तीनों को देख करके बता दोगे कि किसका रिजल्ट सबसे बेहतर है। तो यहाँ पर जो चीजें लिखी हुई है आप देखिए, स्कूल ए का रिजल्ट 70% है, बी का रिजल्ट 80% है, सी का रिजल्ट 60% है। ये जो यहाँ पर चीजें लिखी गई हैं, ये क्या है, मापन है। ये क्या है, ये मापन है। यानी कि स्कूल ए का रिजल्ट 70% है, यानी कि 70% क्या है, इसका माप है, इस विद्यालय के रिजल्ट का, इस स्कूल के रिजल्ट का। तो यहाँ पर अलग अलग इनका मापन किया गया है। अब ये जो पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है कि हम इसको देखकर क्या कहेंगे, हम यह कहेंगे कि स्कूल बी का रिजल्ट दोनों से अच्छा है। यानी कि स्कूल बी जो है ये टॉप पर है स्कूल ए और स्कूल सी से। ठीक है, और स्कूल सी क्या है, स्कूल सी की परसेंटेज सबसे खराब है। तो इस तरीके से अब आपको समझ में आ गया होगा, जो मूल्यांकन होता है इसमें हम वस्तु की विशेषताओं को भी देखते हैं, उनकी कमियों को, उनके गुणों को। यानी कि केवल अच्छाई ही नहीं, उनकी कमियों को भी हम नोटिस करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि स्कूल बी का रिजल्ट सबसे अच्छा है, ये किसने बताया, ये मूल्यांकन ने बताया। और स्कूल सी का रिजल्ट सबसे खराब है, ये भी किसने बताया, मूल्यांकन ने। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो अंक, जो मापन होता है वो केवल अंक बताता है। मापन ने क्या बताया, केवल एक अंक बता दिया, यानी कि माप दिया। लेकिन जो मूल्यांकन होता है वो ये भी बताता है व्यक्ति के अंदर के गुण, उनके दोष। ठीक है, इन सभी चीजों की जानकारी हमें मिलती है मूल्यांकन से। तो इसीलिए मूल्यांकन को हम क्या कहते हैं, मूल्यों का अंकन कहते हैं या मूल्य का अंकन कहते हैं। क्योंकि इसमें हम किसी भी वस्तु की या व्यक्ति के गुणों को भी देखते हैं, दोषों को भी देखते हैं, और उन गुण और दोषों की तुलना भी करते हैं, विवेचना भी करते हैं, और उनके संबंध में हम बिल्कुल सही निर्णय लेते हैं। सही निर्णय कैसे हमने लिया कि यहाँ पर जो स्कूल बी है इसका रिजल्ट सबसे अच्छा है और स्कूल सी जो है इसका रिजल्ट सबसे खराब है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर आप देखिए, हम जानते हैं कि मापन के द्वारा केवल किसी वस्तु या व्यक्ति के किसी विशेषता को मानक चिन्हों अथवा इकाई अंकों में प्रकट किया जाता है। ठीक है, मापन क्या करता है, किसी भी व्यक्ति की विशेषता को क्या करता है, वो माप देता है। यहाँ पर जैसे कि स्कूल ए की विशेषता क्या है, स्कूल ए का रिजल्ट 70%, बस उसने क्या बता दिया मापन ने कि स्कूल ए का रिजल्ट 70% है, बी का रिजल्ट 80% है, सी का रिजल्ट 60% है। लेकिन अब इसमें कौन अच्छा है, कौन खराब है, यह मूल्यांकन, अब यहाँ पर मूल्यांकन का काम आएगा। अब देखिए, मूल्यांकन में मापन के इन परिणामों की व्याख्या की गई। व्याख्या क्या की गई कि बी का रिजल्ट जो है वो स्कूल ए और स्कूल सी के रिजल्ट से काफी अच्छा है, और स्कूल सी का जो रिजल्ट है वो ए और बी की अपेक्षा बहुत खराब है। तो इस तरीके से उनके परिणामों की व्याख्या की गई
मापन के परिणाम की क्या की गई, व्याख्या की गई और उसके गुण की दोषों की विवेचना करके उसके संबंध में सही निर्णय करना या वास्तविक मूल्य का निर्धारण करना ही क्या है, मूल्यांकन है। तो अब मूल्यांकन आपको समझ में आ गया कि जो चीजें हमने मापन में हमने मापी, उसी परिणाम की क्या कर दी हमने, व्याख्या कर दी मूल्यांकन में। तो एक चीज आप समझ लीजिए कि जो मापन होता है वो मूल्यांकन का पहला पड़ाव होता है। जब आप मापन किए रहेंगे तो फिर आप उस वस्तु का मूल्यांकन भी आसानी से कर पाएंगे। तो याद रखिएगा कि जो मापन है ये मूल्यांकन में ही निहित है। अब इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि किसी बर्तन में मान लीजिए 3 लीटर पानी है। कितना, 3 लीटर पानी है। अब यह क्या हो गया, ये जो 3 लीटर है ये क्या है, मापन है, लेकिन यह पानी गंदा है। अब यहाँ पर क्या विशेषता बताएगी ना कि यह पानी क्या है, गंदा है, तो यह क्या हो गया, मूल्यांकन हो गया। इसी तरीके से देखिए एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं, जैसे कि मोहन के गणित में 50 अंक हैं, सोहन के गणित में 60 अंक हैं। तो ये 50 और 60 अंक क्या बता रहे हैं, मापन बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या मिला, मापन मिला, अंक। अब यहाँ पर देखिए सोहन के अंक मोहन से ज्यादा हैं, यह मूल्यांकन है। अब ये जो आपको पूरी लाइन मिली, सोहन के अंक मोहन से ज्यादा हैं, ये क्या हो गया, यही क्या हो गया, मूल्यांकन हो गया। तो मूल्यांकन अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोषों की जो हम विवेचना करते हैं और उनकी विवेचना करने के बाद जो हम निर्णय लेते हैं वही क्या होता है, मूल्यांकन होता है। अब देखिए मापन क्या दिखाता है, केवल अंक। जैसे कि मोहन के गणित में 50 अंक है, सोहन के गणित में 60 अंक है। इसने मापन ने क्या बताया, केवल अंक बता दिया दोनों के। लेकिन अब ये क्या है कि सोहन के अंक मोहन से ज्यादा है, ये क्या बता रहा है, गुण बता रहा है। किसका, सोहन का गुण बता रहा है ना। तो मूल्यांकन क्या बताता है, गुण दिखाता है या गुण बताता है। अब देखिए अंकों को मूल्य प्रदान करना ही क्या होता है, मूल्यांकन होता है। तो यहाँ पर जितने अंक आपने देखे इस 3 लीटर को, यहाँ पर तो पहले हमने मापा तो ये मापन हो गया, लेकिन यह पानी गंदा है, यहाँ से क्या मिला, हमें मूल्यांकन मिल गया। अब यहाँ पर मोहन के अंक 50 है, सोहन के अंक 60 है गणित विषय में, लेकिन सोहन के अंक मोहन से ज्यादा है, यहाँ पर हमें क्या मिला, मूल्यांकन मिल गया। तो मूल्यांकन, अंकों को क्या प्रदान किया गया, मूल्य प्रदान किया गया, तो ये क्या हो गया, मूल्यांकन हो गया। तो एक लाइन में हम इस तरीके से मूल्यांकन की परिभाषा लिख सकते हैं कि अंकों को मूल्य प्रदान करना ही मूल्यांकन है। इसके बाद दोस्तों इतने सारे एग्जाम्पल मैंने समझाए हैं, आपको समझ में आ गया होगा मूल्यांकन हम किसे कहते हैं। तो दोस्तों मूल्यांकन मूल्यों का ही अंकन है, यानी कि जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन में मापन के जो परिणाम होते हैं उन्हीं की हम व्याख्या कर देते हैं। ठीक है, उसी परिणाम की हम क्या कर देते हैं, व्याख्या कर देते हैं, उसमें क्या गुण है क्या दोष है उसकी विवेचना कर देते हैं और उसके संबंध में एक सही और ठोस निर्णय ले लेते हैं। तो मूल्यांकन इसीलिए बहुत जरूरी है क्योंकि हमें इसमें क्या करना होता है, निर्णय लेना होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं जिसको देखना आपको बहुत जरूरी है। रेमर्स एवं गेज के अनुसार है, मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है। यानी कि जो मूल्यांकन होता है इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति या समाज दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है, मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज दोनों की दृष्टि से, यानी कि केवल व्यक्ति की दृष्टि से ही नहीं बल्कि समाज की दृष्टि से भी, जब वह चीज अच्छी होगी या दोनों की दृष्टि से जो चीज अच्छी होगी अथवा वांछनीय होगी उसी को हम मान करके चलते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए किसी ने टेट परीक्षा में, जैसा कि आपको पता है कि टेट परीक्षा में जो 90 नंबर होता है, ये इस पर जनरल कैटेगरी के बच्चे जो होते हैं ये उनका पासिंग मार्क होता है, और जो 82 नंबर होता है इस पर ओबीसी, एससी, एसटी जितने भी कैटेगरी के बच्चे आते हैं वो सभी इस पर, ये इनका पासिंग मार्क होता है। ठीक है, तो ये तो पासिंग मार्क होता है, आपको पता है 150 नंबर का पेपर होता है और ये 90 नंबर जनरल के कैंडिडेट होते हैं और 82 नंबर ओबीसी के कैंडिडेट होते हैं जिनका पासिंग मार्क होता है। ठीक है, ये आप समझिए। अब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो, अब मान लीजिए कोई बच्चा 75 नंबर पा गया टेट की परीक्षा में। ठीक है, तो ये 75 नंबर क्या है, उसका मापन है। क्या है, मापन है। केवल 75 नंबर पा गया बच्चा, ये क्या हो गया, मापन हो गया। अब मान लीजिए यही बच्चा 105 नंबर अगले साल ले आया। ठीक है, तो ये जो बच्चा 75 नंबर लेकर के आया है और ये जो बच्चा 105 नंबर लेकर के आया है, ये दोनों ही क्या है, अंक हैं, ये दोनों ही मापन है, अभी फिलहाल मापन है। तो ये 75 भी मापन हो गया, 105 भी मापन हो गया। लेकिन अब इन दोनों में कौन पास है कौन फेल है, तो ये 75 नंबर वाला फेल है और 105 नंबर वाला पास है। जब यहाँ पर पास और फेल की बात हो गई तो ये क्या हो गया,
मूल्यांकन हो गया। अभी तक क्या था, केवल मापन था। तो 75 नंबर आपको भी पता है क्या है, फेल है। लेकिन जो 105 नंबर क्या है, ये पास है। तो इस तरीके से जब पास और फेल की बात हो गई, जब उनकी मूल्यों की, उनके गुणों की बात हो गई, क्योंकि मापन तो ये भी है, कोई बच्चा 75 नंबर पाया, ये भी क्या आपने माप दिया स्केल पर। कोई बच्चा 105 नंबर पाया, आपने उसको भी माप दिया। लेकिन 75 नंबर पाने पर फेल है और 105 नंबर पाने पर पास है। तो ये जो पास और फेल की कैटेगरी डिवाइड हुई, ये क्या हो गया, ये हो गया मूल्यांकन। तो दोस्तों, जब हम अंकों को मापते हैं, अंकों का मापन क्या कहलाता है, मापन। और जब हम मूल्यों को, गुणों को आंकते हैं, तो वो क्या होता है, मूल्यांकन होता है। तो याद रखिएगा आप लोग कि इस तरीके से यहाँ पर अब आप देखिए, जो 105 नंबर है, ये व्यक्ति की दृष्टि से भी अच्छा है, व्यक्ति के दृष्टि से भी और समाज की दृष्टि से भी 105 नंबर अच्छा है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए, मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज दोनों की दृष्टि से जो अच्छा होता है अथवा वांछनीय होता है, उसी को मानकर हम चलते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मापन और मूल्यांकन क्या होता है। मापन में हम सिंपली केवल किसी को कोई भी अंक दे देते हैं, लेकिन जब वहां पर पास और फेल की बात आती है, अच्छी और खराब की बात आती है, तब वहां पर आता है मूल्यांकन। अब देखिए, डांडेकर के अनुसार मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है। शैक्षिक उद्देश्यों का मतलब है कि बालक को टीचर ने जो चीजें पढ़ाई हैं, क्या वो बालक को समझ में आई हैं, बालक ने कितने क्वेश्चन के आंसर सही-सही लिखे हैं और किस क्या-क्या चीजें वो सीखा है, क्या उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन हुआ है। तो ये सभी चीजें आती हैं मूल्यांकन के अंतर्गत। यानी कि जो शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं, शिक्षा के उद्देश्य यही होते हैं कि बालक को जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं, जो चीजें वो सीख रहा है, उनका वो अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्कूल आने से वो कुछ सीख रहा है कि नहीं। तो इन्हीं सब का अध्ययन करते हैं हम। यानी कि अगर हम मूल्यांकन की बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, तो बच्चों के अंदर उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन हो रहा है, स्पेशली इन चीजों को हम चेक करते हैं। लेकिन जो मूल्यांकन है, ये केवल शिक्षा के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, ये विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के में भी आता है। विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में भी मूल्यांकन का प्रयोग होता है। कैसे होता है, अब इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का क्या है, एक अंग है। मूल्यांकन केवल शैक्षिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि यह जीवन के प्रत्येक पहलू से जुड़ा हुआ है। जैसे कि डॉक्टर अपनी दवा की प्रभावशीलता का मूल्यांकन रोगी के स्वास्थ्य में सुधार से करता है। यहाँ पर बताया गया है कि जो डॉक्टर होते हैं, उनकी दवा कितनी प्रभावशाली है, वो अपनी दवा का मूल्यांकन कैसे करते हैं, रोगी के स्वास्थ्य में सुधार को देख करके ही तो करते हैं। अगर कोई दवा उन्होंने दी है और कोई रोगी उसको खा करके जल्दी ठीक हो गया, उससे वो क्या निष्कर्ष निकालेंगे, वो यही निष्कर्ष निकालेंगे कि ये दवा जो है, ये अच्छी है और ये सभी रोगियों को जल्दी से स्वस्थ कर देती है, ठीक कर देती है। तो उन्होंने क्या किया, दवा की प्रभावशीलता या फिर वो दवा कितनी इफेक्टिव है, इसकी जांच की या इसका मूल्यांकन कर लिया। ठीक है, अब जैसे बाग का जो माली होता है, वो अपने पौधे का मूल्यांकन कैसे करता है, उसकी सुंदरता के आधार पर करता है। उसने बहुत अच्छे से उस पौधे की देखभाल की है, उसको पानी दिया, समय-समय पर खाद दिया है, समय पर जब उसकी देखभाल की हर तरीके से, तो वो क्या होगा, वो पौधा सुंदरता तो देगा ही। तो उसी सुंदरता के आधार पर उसने क्या किया, उस पौधे का मूल्यांकन किया, यानी कि इस पौधे की वृद्धि अच्छे से हुई है। तो यहाँ पर पौधे का मूल्यांकन इस तरीके से हो गया। अब इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार शिक्षक अपने प्रभावी शिक्षण का मूल्यांकन विद्यार्थी में हुए अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के आधार पर करता है। यानी कि शिक्षक अपने बच्चों का या अपने प्रभावी शिक्षण का मूल्यांकन वो कैसे करेगा कि उसने बहुत अच्छे से बच्चों को सिखाया है। ये तभी उसे पता चलेगा जब उसके क्लास में अधिकतर बच्चों का रिजल्ट क्या होगा, अच्छा आएगा। जब रिजल्ट अच्छा आएगा तो उसे पता चलेगा कि हाँ, बच्चों का मूल्यांकन ठीक प्रकार से हुआ है और बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है। और बच्चों के व्यवहार में भी निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा जब बच्चों ने अच्छे से टीचर की बताई हुई सारी बातों को सीखा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा आपने देखा शैक्षिक मूल्यांकन का पूरा टॉपिक। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत ही इजी है मूल्यांकन, और मूल्यांकन का जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक है। अभी आप आगे पढ़ोगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के विषय में, उसकी भी बहुत सारी परिभाषाएं हैं। तो मूल्यांकन यहाँ पर उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया कि मूल्यांकन जो होता है, जैसे कि अभी सिंपली मैंने आपको समझाया कि कोई एक बर्तन ले लीजिए आप, उस बर्तन में कितना लीटर पानी है, 3 लीटर पानी है, यही मैंने अभी आपको बताया है। तो 3 लीटर पानी है, लेकिन ये पानी साफ है या गंदा है,
अगर ये पानी गंदा है तो ये जो पानी गंदा है ये मैंने बताया, ये क्या बताई, इसकी विशेषता बताई। 3 लीटर पानी है, 3 लीटर दूध है, कुछ भी है, लेकिन ये गंदा है, साफ है, ये जो इसकी विशेषताएं बताई जा रही है ना, यही आता है मूल्यांकन के अंतर्गत। ठीक है। अब जैसे कोई बच्चा गणित में 30 नंबर पाया है, ठीक है, अब ये 30 नंबर ये क्या हो गया, उसका मापन हो गया। लेकिन जब टीचर ने कहा कि जब टीचर ये बताते हैं 30 नंबर अच्छा है कि 40 नंबर अच्छा है, इसमें से कौन सा नंबर अच्छा है, या टीचर की दृष्टि में कौन सा नंबर अच्छा है, 30 नंबर अच्छा है या 40 नंबर अच्छा है, तो ये जो अच्छा और खराब आता है ये बताता है मूल्यांकन। मूल्यांकन का कार्य यही होता है कि हम ये जो मापन हमने किया है इसके गुण क्या है, इसमें क्या दोष है, और इन गुण और दोषों की विवेचना हम करते हैं और इसी से हम परिणाम निकालते हैं। तो जब हम परिणाम निकालते हैं तो यही होता है मूल्यांकन। जैसे कि क्लास में कोई बच्चा फर्स्ट आया है, सेकंड आया है, थर्ड आया है, तो हम सभी बच्चों का, जब हमने सभी बच्चों का डाटा निकाल लिया, सभी बच्चे क्लास में जब हमने सभी का एक लाइन से निकाला कि अगर 100 नंबर का पेपर था तो उसमें कोई बच्चा 40 पाया, कोई 50 पाया, कोई 70 पाया, कोई 80 पाया, कोई कोई 90 पाया, कोई 95 पाया। तो इस तरीके से ये जो नंबर सब बच्चों का इकट्ठा कलेक्ट होने के बाद कौन सा बच्चा किस रैंक पर है, कौन से बच्चे में कितनी ज्यादा, कौन सा बच्चा कितना आगे आया है, या फिर कौन से बच्चे में इम्प्रूवमेंट हुई है, कौन से बच्चे में सुधार हुआ है, या फिर किस तरीके से कौन सा बच्चा सबसे टॉप पर है, और किस बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन हुआ है, ये सभी चीजें हमें कैसे पता चलेंगी, ये हमें पता चलेंगी जब हम इन सभी का डाटा कलेक्ट करेंगे और इन सभी की तुलना करेंगे। तो ये जो डाटा हमें मिलता है, बच्चे ने कितना अंक प्राप्त किया, एक बच्चे की तुलना, अगर जब हम केवल बच्चों का अंक लिखते हैं तो ये हो गया मापन, लेकिन जब हम इनकी तुलना करते हैं, कौन सा बच्चा अच्छा है, कौन से बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, और कौन से बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस की, जब हम गुण और दोषों की बात करते हैं और इन परिणामों की जो हमें मापन से मिला इनकी व्याख्या करते हैं, तो यही हो जाता है मूल्यांकन। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरा मूल्यांकन टॉपिक समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो पूरा अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मूल्यांकन टॉपिक बहुत ही ब्रॉड है, इसको मैं बहुत ही अच्छे से आपको समझाऊंगी और मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोग केवल और केवल समझ करके ही इसको एग्जाम में जाएं और अच्छे से लिख करके आएं। और यहाँ पर ये जो दो परिभाषाएं लिखी हैं, एक रेमर्स एवं गेज के अनुसार है, एक डांडेकर के अनुसार है, इन दोनों को आप बहुत ही अच्छे से लिखिएगा। मूल्यांकन ही एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। आप लोग भी शिक्षक बनने जा रहे हो और मूल्यांकन, बच्चों का मूल्यांकन ही तो आपको करना है वहां जाकर के स्कूल में। बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, बच्चे के अंदर जो जो गुण है उनको और निखारना, जो दोष है उन कमियों को, उन दोषों को दूर करना है, यही सब काम तो आपको करना है। इसीलिए जो मूल्यांकन, जो पूरा आपका शैक्षिक मूल्यांकन, ये जो पूरा विषय है आपका, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझना है दोस्तों। तो इस तरीके से उम्मीद करती हूँ कि आपको जो डेली लाइफ के भी एग्जाम्पल मैंने आपको समझाए छोटे-छोटे, ये भी आपको समझ में आए होंगे और वीडियो पूरा आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छे लग रहे हो तो प्लीज इन वीडियो को शेयर करना आप बिल्कुल मत भूलिए। आपका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों स्टार्ट कर दिया है मैंने, और आप एसएसटी विषय को भी पढ़ सकते हैं, एसएसटी भी स्टार्ट है। और आपको कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमसे बता सकते हैं। आपकी लगातार तैयारी हम ऐसे ही कराते रहेंगे। और अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके आप पिछली वीडियोस को देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी की लिंक मिल जाएगी। सभी विषयों को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने थर्ड सेमेस्टर की तैयारी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।